हेलो दोस्तों, 1999 मैथ्स में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग रीजनिंग के सवाल करेंगे। नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज का कोई भी सवाल आपके सामने आता है तो आपको सबसे पहले उसमें देखिए कि क्या ये सवाल स्क्वायर या क्यूब से संबंधित है। तो पहले नंबर पे आपको चेक करना है स्क्वायर या क्यूब। उसके बाद आपको चेक करना है मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस। तीसरा आपको चेक करना है क्या ये हमारा सवाल स्टेप फॉर्म है। अगर आपका सवाल प्लस माइनस से नहीं बनता है, मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस से नहीं बनता है, तो आपको स्टेप फॉर्म चेक करना है। स्टेप फॉर्म भी आपका सवाल नहीं बना रहा है तो आपको चौथे में चेक करना है क्या ये हमारा सवाल मिक्स्ड सीरीज का है। तो आप चेक कीजिए मिक्स्ड सीरीज। इनसे भी सवाल ना बने तो आप अंत में चेक कीजिए क्या ये सवाल हमारा इलॉजिकल है। तो अगर चारों से नहीं बन रहा है तो सवाल हमारा इलॉजिकल कैटेगरी से होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ है 14, 21, 29, 38, 48, 59। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्लियरली कि भाई 14 से 21 हो रहा है, 7 का इंक्रीज है। 21 से 29 हो रहा है, 8 इंक्रीज हो रहा है। यहाँ आपका 9 इंक्रीज हो रहा है, 10 इंक्रीज हो रहा है, 11 इंक्रीज हो रहा है। तो आगे आपका 12 इंक्रीज होगा। 59 और 12 आपका कितना हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है 71। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 71। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका 2, 5, 14, 41, 122, 365। तो आगे क्या होगा? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये आपका ना ही स्क्वायर है ना ही क्यूब है। तो अगला हम चेक करेंगे क्या ये हमारा सवाल मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस है। तो यहाँ देख रहे हैं 2 से 5 कैसे बना है, या तो ये 2 गुने +1 हुआ होगा। तो लेकिन यहाँ देख रहे हैं तो 2 गुने +4 हो रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे सोचें कि 2 गुने 3 6 - 1 5 होता है, 5 गुने 3 15 - 1 14 होता है। तो आगे हमको मिल गया कि 14 इंटू 3 करेंगे -1। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा आपका 3 गुने -1। तो हमारा सवाल हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 365 इंटू 3 -1। तो अब सारे ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग हैं तो भाई हम यूनिट डिजिट से सवाल बना लेंगे, काहे गुना करें। तो ये 5 गुने 3 कीजिएगा तो लास्ट में कितना आएगा 15, 5 आएगा। 5 में 1 आप माइनस करोगे तो यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1094। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गौर से देखिए सवाल को। रीजनिंग में आपको सवाल को बहुत ही अटेंटिव होकर देखना है, तभी आपका सवाल जल्दी बनेगा। तो यहाँ देख रहे हैं क्या चलेगा, स्क्वायर क्यूब तो लग रहा है। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब भी है, 8 का स्क्वायर भी है, 81, 256। ये सवाल एक्चुअली देखने से स्क्वायर और क्यूब आपको भ्रमित कर सकता है, लेकिन ये सवाल स्क्वायर क्यूब से सॉल्व होगा नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 256 से 81 हो गया, भाई कैसे होगा। लेकिन आप यहाँ पे अल्टरनेट चेक करो तो आपका सवाल आसानी से बन जाएगा कि 256 को 4 से डिवाइड करोगे 64 आएगा, 64 को 4 से डिवाइड करोगे 16 आएगा, 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। तो इसका सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। गौर से देखिए सवाल को। 8 से आपका 1/8 हो गया,
22 से 1/22 हो गया, 37 से 1/37। इतना तो पता चला कि भाई समझ में आ रहा है। अब हमें देखना है कि 8 से 22 कैसे बना, 22 से 37 कैसे बना, 37 के बाद आगे क्या आएगा देख लेते हैं। तो 8 से 22 बना है आपका, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 14 का इंक्रीज है, फिर आपका यहाँ पे 15 का इंक्रीज है, तो आगे आपका 16 का इंक्रीज होगा। तो 37 और 16 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 53 आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, 53। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं बना, चलिए देखते हैं। ये एक्चुअली क्या हो रहा है कि 3 से 6 हुआ है, 6 से 12 हुआ है, 12 से 15 हुआ है, 15 से 30 हुआ है, 30 से 33 हुआ है। गौर से अगर आप यहाँ ध्यान से देखिएगा तो यहाँ हमें दिख रहा है कि 30 से 33 हुआ है, 3 बढ़ा है, और 15 से 30 हो गया, यानी कि 2 का गुना हुआ है। तो यहाँ देख लेते हैं, शुरू से चेक कर लेते हैं। 3 गुने 2 6, ऐसे भी हो सकता है। 6 गुने 2 12, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3 आपका एक बार जुट रहा है और 2 से गुना हो रहा है। तो 3 + 3 6 हुआ, 6 में 2 से गुना करके 12 आया, फिर से 3 बढ़ा है, 2 से गुना हुआ, फिर 3 से जुटा है, फिर 2 से गुना हुआ है। तो आगे इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, 33 × 2 हो जाएगा आपका 66। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, 66। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि 1 से 2 हुआ है, 1 का इंक्रीज हो रहा है। 2 से 4 हुआ है, 2 का इंक्रीज हो रहा है। 4 से 7 हुआ है, 3 का इंक्रीज हो रहा है। 7 से 13 हुआ है, 6 का इंक्रीज हो रहा है। फिर 13 से 24 हुआ है, 11 का इंक्रीज दिख रहा है। पहले 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, फिर अचानक 6 बढ़ गया, फिर से 11 बढ़ गया। तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। तो ये सवाल आपका एक्चुअली बनेगा कैसे। ये सवाल में किया क्या है कि फर्स्ट 3 नंबर को जोड़ के अगले नंबर को लिखा है, फिर आपका इन 3 को जोड़ के इसको लिखा है। इसी प्रकार से इन तीनों को जोड़ के हमारा अगला नंबर आएगा। तो अगर आप इन तीनों को जोड़ते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा 13, 24, 44। तो ये हो जाएगा आपका 81। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 7 नंबर सवाल है, ये सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 4 से 6 हुआ है, फिर 6, फिर 15, फिर 8, फिर 28, फिर 10। तो जब भी आपके सामने ऐसा सीरीज आ जाए जिसमें कोई 2 नंबर रिपीट हो, तो आप यहाँ पे देखिए, ये आपका कहीं ना कहीं मिक्स सीरीज का सवाल होगा। यहाँ पे 2 नंबर सेम आए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 सीरीज को मिला के नया सीरीज बनाया है। तो यहाँ हम अल्टरनेट सीरीज चेक कर लेते हैं। 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 आएगा, लेकिन इस सीरीज से हमारा उत्तर नहीं निकलेगा। तो फिर हम इस सीरीज से देखते हैं। 6 से 15 बना है, 15 से 28 बना है, तो आगे क्या होगा। तो 6 से 15, तो यहाँ पे आपका 9 जुटा है। फिर आपका 15 से 28, 33। तो आगे क्या होगा, तो 9 में 4 जोड़ के 13 हुआ है, तो 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। 28 और हम 17 को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 45। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
नंबर 2 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए गौर से सीरीज। सबसे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस लगाना है। मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस से सवाल ना बने तब आपको स्टेप फॉर्म लगाना है। तो यहाँ देख रहे हैं 3 से 2 6 8 18 चल रहा है। ये भी आपका जो है मिक्स सीरीज का क्वेश्चन है। 3 से गौर से देखिए 6 बना है, 2 से गुना हुआ है, 3 से गुना हुआ है, 4 से गुना हुआ है, तो आगे आपका 5 से गुना होगा। तो 72 इंटू 5 करोगे तो ये आ जाएगा 360। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर से मिक्स्ड सीरीज का सवाल है। 55 से हमको यहाँ से मदद मिलेगा कि भाई ये मिक्स सीरीज का सवाल है। चलिए फिर हम अल्टरनेट चेक करते हैं भाई। 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 होगा। तो यहाँ से तो हमारा सवाल बनेगा नहीं। चलिए फिर देखते हैं। 5 से 19, 19 से 41, तो आगे क्या होगा? तो यहाँ 14 का इंक्रीज है, यहाँ पे आपका 22 का इंक्रीज है, तो आगे क्या होगा? तो 14 से 22 बना है, 8 जुटा है, तो 22 में 8 जोड़ोगे तो 30 बनेगा, और 41 और 30 जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 71। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 71। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सीरीज को गौर से देखिए और ये ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस तो नहीं लगेगा। मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस से अगर आपका सवाल सॉल्व नहीं होता है तो आप स्टेप फॉर्म चेक करो। तो यहाँ देख रहे हैं 9 से 19 बना है, 10 का इंक्रीज है, 19 से 30 बना है, 11 का इंक्रीज है, 12 का इंक्रीज है, 13 का इंक्रीज है, फिर यहाँ पे आपका 14 का इंक्रीज है, तो आगे ऑब्वियसली आपका 15 का इंक्रीज होगा। तो 69 और 15 जोड़ोगे कितना होगा? 4 84। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 84। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 5 3 15 9 45 27। देखिए जब भी ऐसा हो कि छोटा बड़ा नंबर आ जाए, नंबर लगातार ना बढ़ रहा है ना ही लगातार घट रहा है, तो शायद ये हमारा मिक्स्ड सीरीज का सवाल हो सकता है। तो चेक करते हैं अल्टरनेट। 27 से 9, 9 से 3, तो इसी सीरीज से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देख रहे हैं 27 से 9 कैसे बना है? 3 से डिवाइड हुआ है। 9 से 3 कैसे बना है? 3 से डिवाइड हुआ है। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।